स्वागत है आपका एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एनटीपीसी यानी कि जितनी भी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए हम टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, एक टेस्ट सीरीज में 20 प्रश्न होंगे। आप कितने सही कर पाए वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए प्रारंभ करते हैं अपनी इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए है 1862, 1856, 1858, 1860। तो इसका सही आंसर है 1858। ठीक है, 1858। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। ठीक है, तो बताइए, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, पहली बार तिरंगा लहराया गया था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, अब 1896 का। ठीक है, 1896 का अधिवेशन। ठीक है, 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान कब तक रहा था? 1937 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है, बताएं। इसका सही आंसर है सर चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, सर चार्ल्स मेडकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्हें प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्टेज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली द्वारा। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। बी इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बी कोलकाता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है उनके लिए। ठीक है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो बताइए, तो इसका सही आंसर क्या है? डी। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उपरोक्त में दिए गए कथनों में चौथा कथन गलत है, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। ऑप्शन है इसका ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन के लिए जाना जाता है, बताइए। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। ए कोच्चि, बी चिंसूरा, सी सूरत, डी चेन्नई। बताइए, तो इसका सही आंसर है कोच्चि। ठीक है, केरल की एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि पोर्ट भारत में स्थित पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। तो इसका सही आंसर है सी, गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए 500 पैगोडा प्रतिवर्ष। ठीक है, पैगोडा एक मुद्रा थी। ठीक है, 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलवई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेट तथा ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम कर रखा था। ठीक है, तो सल्सेट द्वीप है ना, इसी पर मुंबई बसा हुआ है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? ऑप्शन ए मीर कासिम के द्वारा, ऑप्शन बी सादत अली खान के द्वारा, ऑप्शन सी अली बर्दी खान, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर ए मीर कासिम। ठीक है, और मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। ठीक, इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन बी सेंट्रल आयोग, ऑप्शन सी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ऑप्शन डी रेलवे आयोग। ठीक है, रेलवे आयोग। तो इसका सही आंसर है ए वुड्स डिस्पैच। ठीक है, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके उन्होंने वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। ठीक है, और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शास्त्र अधिनियम किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है, ठीक है, ए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से संभाल न पाने के कारण उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शास्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर है ए लॉर्ड म्यो की। ठीक है, लॉर्ड म्यो की। लॉर्ड म्यो वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या, ठीक है, जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट विलियर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान एक पठान ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, उस पठान के लिए उन्होंने पहले बंदी बना के रखा था, उसे जेल में डाल दिया था। बाद में छूटने के बाद उसने जो क्रोध में उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की लॉर्ड रिबन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? ठीक है, किस लिए किया था? तो ऑप्शन ए है कि आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, ऑप्शन बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए, ऑप्शन सी उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भारत में शिक्षा सुधार के लिए। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर, ठीक है, विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। ठीक है, सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक उच्च शिक्षा में सुधार के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया? ठीक है, तो ऑप्शन है एक लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डॉफ्रिन। तो बताइए, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन सी। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्हें भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की, यानी कि भारत का जो स्वर्ण मानक की शुरुआत 1899 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ऑप्शन ए नाना फडणवीस, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी नारायण राव बाजीराव, ऑप्शन डी शंभा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ए नाना फडणवीस के लिए। ठीक है, पेशवा, ठीक है, पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली, ठीक है, सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिक निकोली मैकियावेली पर आधारित नाम है। ठीक है, इतालवी का मतलब होता है इटालियन। ठीक है, इटली। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही आंसर है बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध
18 मार्च 1772 को श्री रंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि तथा मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, पूना समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपके लिए असत्य कथन देखना है। तो पहला है, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है। बी है, इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। ठीक है। तीसरा है, प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई थी। डी, इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी। ठीक है, तो बताइए ना इसमें कौन सा गलत है? तो इसका पहला गलत है। ठीक है, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के बीच नहीं हुआ था, क्योंकि ये समझौता महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, महाद सत्याग्रह किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महाद सत्याग्रह किया था। ठीक है, महाद सत्याग्रह किया था दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।